जब एग्ज़ाम के 1-2 महीने रह जाते हैं तो उस समय हमें याद आता है नोट्स, और उस समय हमें याद आता है कि एक ऐसा स्टडी मटेरियल, एक ऐसा नोट्स होना चाहिए जिसे हम कम से कम टाइम में अपने पूरे कोर्स को रिवाइज़ कर पाएँ। अगर मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन बचते हैं, तो आप चाहते हैं कि बायो में एक ऐसा चीज़ हो जिसे हम पूरी कंप्लीट बायोलॉजी को, चाहे वो क्लास 12th का हो या 11th का हो, महज 3 से 4 घंटे में रिवाइज़ कर दें, जिससे हमारा स्कोर बूस्ट हो सके और हम बेहतर कर पाएँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि शॉर्ट नोट्स, और वो भी इफ़ेक्टिव नीट के लिए कैसे बनाया जाए। और इस वीडियो को पर्टिकुलरली हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए कर सकते हैं। मैं किसी दूसरी वीडियो में फिज़िक्स के बारे में बताऊंगा। तो इफ़ेक्टिव नोट्स के 5 या 6 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं शेयर करूंगा, और अभी से अगर आप उसको करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के स्टडी मटेरियल को फ़ोटोकॉपी नहीं कराने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी का माइंड मैप खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के बुकलेट्स को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं पड़ेगा। खुद से आपका अपना खुद का नोट्स होगा जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि आप खुद लिखेंगे तो उसे समझना आसान रहेगा। दूसरे के नोट्स में क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं, उसके राइटिंग समझ में नहीं आती है या उसके लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं दूसरे के नोट्स में, दूसरे के माइंड मैप में, दूसरे के शॉर्ट नोट्स में, दूसरों के स्टडी मटेरियल में। तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, मैंने भी किया है। तो टिप्स नंबर 1 कि जब भी आप नोट्स बनाएं, लेट सपोज आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसमें पूरा सेंटेंस लिखा होता है। आप बुक में देखेंगे, आपको एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाना है, तो बुक में देखेंगे पूरा अच्छे से सेंटेंस लिखा रहता है, उसमें इज़, आर, एम हर चीज़ का उपयोग करके प्रॉपरली मैनेज रहता है वो। तो आपको इज़, एम, आर नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। मतलब जैसे कोई भी है, जैसे मान लीजिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड ओनली अ सिंगल पेरेंट, राइट, आइदर मेल और फीमेल, ऐसा लिखा है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, राइट। तो मेल और फीमेल नहीं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा लिखेंगे कि सिंगल पेरेंट्स प्रेजेंट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या सिंगल पेरेंट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सिंगल पेरेंट्स लिखा और उसके बाद एक डैश लिख के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा। आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि टाइफाइड इज़ ड्यू टू द टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है, तो आप लिख दीजिए टाइफाइड, उसके बाद टाइफी बैक्टीरिया लिख दीजिए, है ना, विडाल टेस्ट लिख दीजिए। मतलब टू द पॉइंट कंसाइज होना चाहिए। तो आपको ऐसा लिखना है। खासकर बायो में आपको ध्यान देना है कि एग्जाम्पल बेस्ड सारे चीज़ रहे, जैसे एस्टिवेशन के क्या एग्जाम्पल है, मॉर्फोलॉजी में खासकर मार्जिनल प्लेसेंटल का क्या एग्जाम्पल है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल बेस्ड रहते हैं। तो आपको पूरा वो नहीं लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, टू द पॉइंट रहना चाहिए, बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए। तो पहला टिप्स ये है कि आपको उसको पढ़ के और उसको शॉर्ट करना है, ताकि आप फास्ट तरीके से रिवाइज कर पाएँ। ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट नोट एक ऐसा नोट होता है जिसमें आप कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे, और सारा चीज़ बहुत ही शॉर्ट और सिंक्रोनाइज रहेगा। तो वो आपको ध्यान देना है। इनिशियली 1-2 चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, जब आप उस पर वर्क करना लगेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है वो। तो टू द पॉइंट होना चाहिए, और कभी भी शॉर्ट नोट को हेडिंग और सब हेडिंग में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने कोई हेडिंग लिख दिया, जैसे लेट सपोज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके बहुत सारे टाइप हैं, बडिंग के क्या एग्जाम्पल हो गया, फ्यूजन के क्या एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो वैसे एक हेडिंग, सब हेडिंग और उसके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के और आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 या 3 कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे नहीं रंगोली बनाना है, 2 या 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हेडिंग, सब हेडिंग, उसके कुछ हेडिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ अलग कलर का आप उपयोग कर सकते हैं कि आपको आपके ब्रेन में वो छप जाए कि एग्जाम्पल इसी कलर का होता है। तो कलर एक्चुअली क्या होता है कि हम बचपन से ही, हमारा ब्रेन जो है कलर ओरिएंटेड काम करता है, मतलब कलर को जल्दी पहचानता है, वो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। तो आप उसको एक कलर में उसे दे सकते हैं। एक और भी है कि तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें प्रॉपर जो है कोई भी सेंटेंस है या कोई आपने मैकेनिज्म समझा तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसको फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश करें। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल समझाऊंगा, अगर आप 11th-12th में होंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि बायो के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे उसमें होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म होता है, जिसमें
अगर GFR कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो रेनिन प्रोड्यूस होता है, फिर रेनिन है ना। तो वो पूरा आपको एक फ्लो मतलब पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसे ट्राई करिए कि फ्लो चार्ट में बनाएं, क्योंकि फ्लो चार्ट में जब भी आप बनाते हैं, जैसे नर्वस स्टिमुलेशन है, कोई नर्व आपने एक्साइटेशन दिया, उसमें फिर चेंजेस हुआ, एक्शन पोटेंशियल आया, फिर उसमें पोलैरिटी में चेंज होती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे आप देखते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं, विजुअल लाइट पड़ती है, फिर चेंजेस होता है रेटिना के अंदर, है ना। तो सुनने का भी प्रोसेस है। तो ये जितनी भी मैकेनिज़्म है आप कोशिश करें उसे फ्लो चार्ट में ड्रॉ करें, कि फ्लो चार्ट को समझना और उसको रिटेन करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द पैराग्राफ। तो ट्राई करिए कि अपने नोट्स में थोड़ा फ्लो चार्ट लेके आएँ, कोशिश करिए। एक्चुअली आप नोट्स बना रहे हैं तो एक तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं कंटेंट को, आपने पढ़ा और आपने कोशिश किया कि इसे कैसे मैं छोटा कर दूं। तो बेसिकली आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप पर्टिकुलर नोट्स ही बना रहे हैं, आप एक तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी भी है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, साथ के साथ आप नोट्स भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग इसके लिए काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये आप रिवीजन ही कर रहे हैं कंटेंट का। लास्ट टिप्स है कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो थोड़ा स्पेस रखिए, ऐसे नहीं घुचर मुचर नहीं करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस रखिए। उस स्पेस में आप क्या है कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको ऐड डाउन करना पड़ेगा जब आप रिवीजन करेंगे 2 बार, 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार, तो आप जब भी रिवीजन करते हैं कुछ नया नया चीज़ आपको नज़र आता है, तो आप उसे ऐड डाउन कर सकते हैं, राइट। उसे ऐड डाउन कर सकते हैं कि कैसे उसको मतलब स्पेस रहेगा तभी तो आप ऐड डाउन कर पाएंगे। तो ऑब्वियस है कि उसे ऐड डाउन करने के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए, तो थोड़ा स्पेस लीजिए और उस पर काम कीजिए। ऐसा करिए और मुझे बना के भेजिएगा टेलीग्राम पे कि आप कैसे नोट्स बना रहे हैं। पहली दफ़ा इस सेशन में आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।